वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मैं हूं पूजा नवाते और सबसे पहले वेरी 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 सॉरी। दिसंबर से आई थिंक बर्थडे व्लॉग के बाद मैंने कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया। आई वाज सुपर डुपर बिजी एंड नॉट जस्ट बिजी, एक्चुअली एनर्जी ड्रॉप डाउन हो जाता है ना, वैसा कुछ हो गया था। आई वाज इन नो मूड टू एडिट एंड I did not get the right kind of motivation, but पता नहीं क्यों आज just मन किया कि चलो let's do it, let's do what I had promised to you। पौंडीचेरी का आइटिनरी व्लॉग आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। पौंडीचेरी काफ़ी सस्ती जगह है जहाँ पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। आप सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हो। मैं गोवा से हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ पौंडीचेरी की ये अच्छी लगी। वहाँ पर कैफ़ेज़ जो है ना वो काफ़ी फ्रेंच वाइब देने वाले हैं, काफ़ी अलग है। एंड आई थिंक आई वेंट देयर फॉर द कैफे। सो अगर आप गोवा टाइप्स वाइब चाहते हो, ड्रिंकिंग एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सस्ती जगह है, काफ़ी मस्त पीसफुल जगह भी है और विल भी है वहाँ पर। सो ऑल दैट थिंग्स आई लेट यू नो इन दिस ब्लॉग कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। और हमने काफ़ी बजट फ्रेंडली ट्रिप रखी थी ये, क्योंकि मुझे देखना था कि बजट फ्रेंडली ट्रिप्स कैसे किए जाते हैं। मैं इतने सारे ब्लॉग्स देखती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है कि मैं भी करके देखूँ कुछ बजट फ्रेंडली ट्रिप। एंड आई हैव लर्नड अ लेसन दैट यू नो यू कैन सेव सो मच मनी in a budget friendly trip which you can utilize somewhere else in the right place। so ज़्यादा बक बक करते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। पौंडीचेरी पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले मुंबई से फ्लाइट ली चेन्नई के लिए। अभी हम चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर हैं और हमने अभी कैब बुक की है उबर। यहाँ से हम जाएंगे गिंडी बस स्टैंड। बजट फ्रेंडली ट्रिप रखी है तो हमने सोचा कि बस से जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंस कम होगा। एंड इट्स हार्डली लाइक 3 hours अवे फ्रॉम चेन्नई। तो यह है पौंडीचेरी फ्रॉम हमारी कैब अभी आ चुकी है। बेसिकली यहाँ से अगर आप टैक्सी करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000। बट अगर आप यहाँ से पिंडी जाते हैं, बस से जाते हैं, तो लेट्स फिगर आउट एक्सपेंस। और ये रही हमारी एसी बस जिसमें बैठकर हम जा रहे हैं पौंडीचेरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर अ चेंज मुझे इस बस में बैठकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। पैसे भी सेव किए हमने। ट्रैवलिंग बाय बस, कैन यू बिलीव इट? लाइक मेरी बहन को भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने बोला चलो बस से जाते, बिकॉज मेरे लिए बहुत अच्छा था कि यार। और टिकट की बात करूँ तो पर पर्सन सिर्फ 200 रुपीज़ का टिकट है, यानी कि हम 600 रुपये में पौंडीचेरी पहुँच रहे हैं। एंड वी हैव ऑलमोस्ट सेव्ड अबाउट 1500 रुपीज़। ये और 3 घंटे के सफ़र के बाद, जो कि पता भी नहीं चला, हम पहुंच गए हैं पौंडीचेरी। ये है पौंडीचेरी का बस स्टैंड और यहाँ से हम लोकल ऑटो करके हमारे होटल तक पहुंचेंगे। और मैडम ऑटो वाले दादा ने हमसे 200 रुपीज़ चार्ज किए, हालांकि सिर्फ 2 किलोमीटर्स पे हमारा होटल था, बट व्हाट टू डू, न्यू सिटी, हैड टू पे। हमने पौंडीचेरी के वाइट टाउन में पूरा का पूरा विला बुक किया था और ये देखिए हमारा खूबसूरत सा विला, इतना फ्रेंच वाइब दे रहा है ये। मुझे ये प्रॉपर्टी बेहद ही पसंद आई। कॉस्टिंग की बात करूँ तो पर डे हमें 4000 रुपीज़ चार्ज किए गए। हम 3 लोग थे तो पर पर्सन आई गेस 1500 के हिसाब से हुआ। माई मैथ इज़ टू वीक, बट आप कैलकुलेट कर लेना प्लीज़। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये प्रॉपर्टी। सो ब्यूटीफुल, सो ह्यूज।
मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली मेरा बर्थडे था, इसलिए मेरी बहन ने इतना बड़ा विला बुक किया था, वरना आप लोगों को हॉस्टल्स और ऐसे वाइट टाउन में काफ़ी अच्छे रूम्स भी अवेलेबल है, काफ़ी होटल्स भी है। अगर आप बड़े से ग्रुप में आते हो यहाँ पर तो ये विला आपके लिए सही है, जैसे 7 to 10 पीपल हो। यहाँ पर 2 बेडरूम्स थे, एक लिविंग एरिया था, डाइनिंग एरिया एंड कॉमन वॉशरूम। तो ये रहा बेडरूम। काफ़ी एंटिक चीज़ें थी इस बेडरूम में, और ये 100 साल पुराना विंटेज विला हमें मिला था। I literally fell in love with this place. Like, I love old vibe. I'm a old school person. I love vintage material. मेरे खुद के घर पे भी vintage bed है, तो थोड़ी सी घर की भी याद आ गई. But then I love this wooden table, chair. I just loved the entire villa, which was chosen by my sister. She is literally good at picking up places. एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम। और यहाँ इस रूम में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये ड्रेसिंग टेबल है ना, काफ़ी प्रिटी। इसके सामने बैठकर मुझे रेडी होने में काफ़ी मज़ा आया। आई विश मुझे मेरे घर में भी ऐसा ही ड्रेसिंग टेबल मिले। मैं ढूंढ तो रही हूँ, आपको कहीं से मिले या पता चले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे ऐसा ड्रेसिंग टेबल चाहिए। Ale! Let's check out the terrace. कुठे आहेस देवेंद्र? अच्छा. Wow! Here's where we're gonna party. Nice property. फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, और ये बहुत ही सुंदर घर है जिसमें हम नेक्स्ट 2 दिन रहेंगे, और शायद मेरी बर्थडे पार्टी हम भी यही करेंगे रात में। टेरेस अपने आरवली के घर का टेरेस है, वैसे ही लग रहा है ना? आरवली। हाँ, वैसे ही हमारे होता है। घर का टेरेस भी इतना ही बड़ा है, बट यहाँ हमारे टेरेस पे अभी तक हमने कोई फर्नीचर नहीं रखा है, तो थोड़ा सा अलग फील आ रहा है यहाँ पे। बट बेडरूम्स आर सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। अभी बहुत भूख लगी है तो हम फ्रेशन अप होके जाएंगे खाना खाने। हम लंच करने यहाँ आए हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम वन रोई सुफ्रेन कुछ है, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं भाग रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जाके ऑर्डर देनी है और अच्छा सा खाना खाना है। आई जस्ट होप कि वाइब और खाना दोनों यहाँ का अच्छा हो। तो ये रहा इनका मेन्यू कार्ड। मैंने मेन्यू कार्ड ओपन किया और मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे ऑर्डर क्या करना है। व्हेन इट कम्स टू ऑर्डरिंग फूड, मैं बहुत ही बेकार हूँ इस चीज़ में। अगर आप मेरे साथ बाहर जाते हैं तो प्लीज़ कभी भी मुझे मत कहिएगा कि कुछ ऑर्डर करो, क्योंकि मैं उसी में आधा घंटा लगा दूँगी। बट लकीली मेरे भाई बहन साथ में थी तो उन्होंने कुछ डिसाइड करके ऑर्डर किया। एंड यहाँ पर कॉकटेल्स और मॉकटेल्स भी अवेलेबल है, तो आपका अगर मन करे तो आप यहाँ आकर चिल कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है पीनट मसाला। ये मैं आंखें बंद करके सबसे पहले ऑर्डर करती हूँ। हमने सिसामे मशरूम समथिंग ऑर्डर किया था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई एम सो सॉरी। Not bad at all. Something new, something unique. Then, if you are a vegetarian, you can definitely order baby corn, salmon, baby corn, whatever. I must say this is definitely an Instagrammable
प्लेस। लंच करके हम सीधा हमारे विला आए। हम थक गए थे तो हमने थोड़ी रेस्ट की और रात में हम बेहद ही खूबसूरत जगह डिनर के लिए गए। I must say this was the best place I visited in Pondicherry. I loved the vibe entirely and यहाँ पर लाइव म्यूज़िक था, मेरा बर्थडे ईव भी था एंड यहाँ का खाना भी अमेजिंगली डिलीशियस था। ओवरऑल दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। ओके, तो हाइट ऑफ द डे वाज कि हमने वहाँ पे डिनर तो कर लिया बट काफ़ी जल्दी जल्दी हो गई चीज़ें, 9:30-10 बजे तक हम फ्री हो गए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा क्लबिंग करें और एक दो जगह हमने एक्सप्लोर की पर मज़ा नहीं आ रहा था। मुंबई की लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, जब पार्टी का माहौल होता है, क्राउड अलग होता है, ये सब। और मुझे उस मुंबई टाइप माहौल में पार्टी करने की आदत है, तो मुझे वहाँ पर ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड एंड अपसेट। और हम लोग गए एक जगह जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं जगह थी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद आ रहा है, प्लीज़ मत जाना वहाँ पर। बट मैं नाम नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा, जाने दो। वैसे भी वहाँ पे कहीं पे भी पार्टी करने जाओगे तो आपको जो सिटी वाइब मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो वहाँ हम गए, थोड़ा सा डांस करने की कोशिश की बट नहीं कर पाए। कपल्स वगैरह बहुत थे, चुम्मा चाटी शुरू था वहाँ पर, तो हम ज़्यादा कुछ, क्योंकि हम कजिन्स गए थे, ब्रदर सिस्टर, तो वो बहुत ऑकवर्डनेस हो रहा था हमें। छोटा भाई साथ में था और मेरे भाई ने कुछ ऐसा किया कि मुझे गुस्सा आ गया और हम वापस गए रूम पे और मैं गुस्से में रात में सो गई। जी हाँ। डे 2 पे हमें मेरे भाई और भाभी ने ज्वाइन किया, तो हम कुल मिलाकर 5 लोग थे और हमने स्कूटीज़ हायर की और हमने पूरे दिन का आइटिनरी बनाया, क्योंकि भैया और भाभी एक ही दिन के लिए पौंडीचेरी आए थे तो हमें मैक्सिमम जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो सबसे पहले सुबह जल्दी से उठकर हम रेडी हुए और ब्रेकफास्ट करने हम मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ पौंडीचेरी गए, द आर्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। तो मैंने यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए, क्योंकि वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा था, हमें एटलीस्ट 1 आवर वेट करना पड़ा कैफ़े के बाहर। सेट पार्ट अबाउट दिस प्लेस वॉज कि अंदर फ़ोटोज़ वीडियोस लेना अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर ही मन चाहे तस्वीरें और वीडियोस ली। कैफ़े द आर्ट्स मस्ट विज़िट प्लेस है और वहाँ का खाना भी हमें अच्छा लगा, वाइब भी काफ़ी अच्छी थी। और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने सोचा था कि हम कहीं पे घूमने जाएंगे और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम मैनग्रोव्स जाते हैं। तो हम वहाँ से निकल पड़े मैनग्रोव्स की ओर एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लव 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 दिस प्लेस। ओके, तो मैनग्रोव्स आई थिंक ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स है पौंडीचेरी सिटी से। अगर आप गूगल मैप ऑन करके जा रहे हो तो प्लीज़ संभाल कर, क्योंकि गूगल मैप आपको भटका सकता है, गलत रास्ते पहुंचा सकता है। तो आप लोकल से पूछ कर यहाँ पहुँचना और मैनग्रोव्स में जाके आप वहाँ पर काफ़ी अच्छे वीडियोस अपने सोशल मीडिया के लिए ले सकते हैं, जिससे आप रील्स बना सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पर आप बोटिंग के लिए जा सकते हो और वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जिसके प्राइस रेट्स वेरी करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। बट हमें बोटिंग काफ़ी अच्छी लगी एंड काफ़ी सुकून मिला यहाँ पर आकर। वेल, डे 2 भी हमारा काफ़ी अच्छा गया, हमने काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर की। पौंडीचेरी की खासियत यही है कि आप कम समय में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। डिनर के बाद हम बीच पे भी गए, प्रोमेनाड बीच, आई गेस काफ़ी क्लोज बाय था हमारे घर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है, तो आप देखना पार्किंग सही से आप करो। और क्राउडेड रहता है बीच, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाओ, जैसे कि हमने किया। नाइट में तो गए बट इतना मज़ा नहीं कर पाए, तो सेकेंड डे मॉर्निंग हम चले गए थे प्रोमेनाड बीच पे।
और यहाँ से हम कोरोमंडल कैफ़े गए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है पौंडीचेरी में। और लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, वहाँ का खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों ही ये प्लेस फेमस है। और डे 3 वॉज लिटरली एपिक। हमने बाइक लिए, हम ऑरोविल गए। ऑरोविल में हमें होटल बुक करना था, जो कि हमने प्रीवियसली नहीं किया था, प्री बुकिंग नहीं की थी। और मुझे जैसे चाहिए था वैसा होटल नहीं मिल रहा था। मुझे बुक करना था, ग्रीक होटल करके है वहाँ पर, पूरा ग्रीक वाइब देता है, बे ग्रीक समथिंग समथिंग नाम का। बट वहाँ पर बुकिंग्स फुल थी, नहीं मिला। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड वंस अगेन। आई वाज एंग्री एंड इरिटेटेड, अनॉयड में। और मेरा भाई बाइक ले लेके घूम रहे इधर उधर। एंड फाइनली मुझे जैसा चाहिए था उससे भी बेटर होटल मिल गया, लेमन क्लो। टेक अ लुक। We are at Auroville right now, and Castle Library. Beautiful as always. I was talking about Meeru. Ahaha. Okay, so that's our room. It's a beautiful room, and with a beautiful view. It's the opposite, but let me show you. The beach view. It's awesome. I'm loving it. होटल से हमने जो बाइक हायर की थी वो लेकर हम ऑरोविल पहुँचे। हैड हर्ड अ लॉट अबाउट ऑरोविल, और जितना सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये प्लेस मुझे लगी। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, और आपको पार्किंग का 20 रुपया देना होता है। एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉकिंग टुवर्ड्स ऑरोविल। ऑरोविल के बारे में मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर जानकारी नहीं दूँगी, आप वो गूगल कर सकते हैं। बस यही कहूँगी कि ऑरोविल जाके मुझे काफ़ी सुकून मिला, पीस ऑफ माइंड मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे थे। यही पेड़ देखिए ना, ऐसा लगता है कि दो पेड़ एक दूसरे को हग कर रहे हैं। आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड। उसके अलावा ओ माय गॉड, इस पेड़ के रूट्स देखिए कितने सारे हैं, कितने अलग अलग है, कितना बड़ा पेड़ है ये। मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा जिसके इतने सारे रूट्स हैं। आई वाज मेस्मराइज्ड टोटली। और फाइनली हम ऑरोविल के पास पहुँचे, और हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। क्वाइटली बैठे, बिना कुछ बात किए, और कुछ तस्वीरें खींची। और आई थिंक हाफ एन आवर टू 1 आवर आप यहाँ पर बहुत अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। और आपको अगर वॉलंटियर करना है तो इनकी साइट भी है, आप वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑरोविल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पर आप बेकरी आइटम्स और फिल्टर कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। और ऑन द वे रिटर्न आते वक्त हमने होप कैफ़े विज़िट किया। आई मस्ट से इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस, काफ़ी हेल्दी फूड मिलता है यहाँ। और डे 4 पे हमने ऑरोविल से चेकआउट किया और रेंटल कैब बुक की। हमारी जो रेंटल बाइक थी वो रिटर्न की। मेरे भाई को क्रोकोडाइल स्पॉट कोई है वहाँ जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट, क्योंकि टाइम कम था। हमें आज की रात चेन्नई जाके रुकना था, वहाँ पे हमने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया था। बट कुछ और प्लेसेस थे पौंडीचेरी के आसपास जो कि एंटिक है, वहाँ जाकर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और साइट सीइंग की।
स्वरम। यहाँ पर सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड बिकॉज माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी आर हियर, सो वी गोना एक्सप्लोर दिस प्लेस। दोपहर में हमने इस रेस्टोरेंट में लंच किया। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यहाँ का खाना तो है ही, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है ना वो काफ़ी अच्छे से आपकी मेहमान नवाजी भी करते हैं और खाना तो काफ़ी ज़्यादा यमी था। प्रॉपर ऑथेंटिक साउथ इंडियन थाली। अगर आपको बाइक रेंट के लिए लेनी है तो आप यहाँ से ज़रूर रेंट पे बाइक ले सकते हैं। हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और चेन्नई की तरफ जाते जाते ऑन द वे हमने महाबलीपुरम भी एक्सप्लोर किया। लव दिस प्लेस। और फाइनली हम चेन्नई सिटी पहुँचे। और चेन्नई मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी और यहाँ के फेमस जगह एक्सप्लोर करने थे, बट टाइम कम था, रात हो चुकी थी, इसीलिए हम यहाँ का फेमस जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है गीतम वहाँ पहुँचे और साउथ इंडियन फूड का लुत्फ़ उठाया। एंड फाइनली हम चेन्नई पहुँचे। हमने रात में रेस्ट किया क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी और उठकर हम फ्लाइट पकड़कर वापस मुंबई आए। सो ओवरऑल लेट मी टेल यू दैट पौंडीचेरी आई थिंक 2 डेज़ में भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक दिन बर्थडे के लिए गया तो हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया फर्स्ट डे पे। आई थिंक 1 डे इन पौंडीचेरी, 1 डे इन ऑरोविल इज़ मोर देन इनफ। और पौंडीचेरी से चेन्नई में ट्रैवलिंग में टाइम जाता है तो फ्लाइट उस हिसाब से ही आप बुकिंग करना। बट इट्स अ वेरी चीप प्लेस। आई थिंक पर पर्सन अगर हम बात करें तो 15,000 तक कुछ खर्चा आया, उससे भी कम हो सकता है। आई थिंक हमारा कॉस्टिंग थोड़ा विला में ज़्यादा गया और थोड़ा खाने पीने में, जो भी है जैसे भी है, बस ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे बहुत मज़ा आया। दिस वॉज लाइक वन ऑफ माई bestest birthday ever, and it just happened the way I wanted to celebrate it, thanks to my sister, my brother, my Vahini, and my another brother like Ashish, Devendra, Akka, and Anushri. These 4 people are very close to my heart, very special to me, who made this journey happen. And without them, I couldn't have recorded all these things and wouldn't have been able to share it with you. और ये मैं फर्स्ट टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि आइटिनरी टाइप्स, जो कि आई थिंक प्रॉपरली नहीं किया है मैंने, बट स्टे विथ मी, आई एम जस्ट ट्राइंग। एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ अलग करना होता है तो आई गेट लिटिल कॉन्शियस। हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ और शाय फील करती हूँ कि मैं सही से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि नहीं, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि जर्नलिस्ट हूँ, कोई जज ना कर लिए वो। बट एनी वेज यार, लाइक अनकट व्लॉग, इसमें मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, जो चाहिए कर सकती हूँ। प्रोफेशनली मुझे जितना मेंटेन्ड रहना होता है, जितना सोफिस्टिकेटेड रहना होता है, वो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। सो आई एम मोर देन हैप्पी दैट finally I got the strength to kind of record this for you guys and share this. Having said that, before I sign off, I'm making one more promise. मैं promise इसलिए कर रही हूँ ताकि कभी ना कभी मुझे बुरा लगे कि मैंने promise किया, complete नहीं किया, उससे motivation मिले और मैं कुछ करूँ। तो I want to share Kashmir files with you. Kashmir files, कश्मीर घूमने गए थे मॉम डैड के साथ, अम्मा बाबा अक्का के साथ, तो उसका भी व्लॉग मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ रिमाइंड मी इन द कमेंट बॉक्स टू शेयर ऑल दिस व्लॉग्स विच आर पेंडिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। लास्ट ईयर फैमिली पिकनिक पे गई थी, वो वाला व्लॉग अभी पेंडिंग है। बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग है। प्लीज़ गाइस पुश मी, मोटिवेट मी, बिकॉज फिलहाल आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड टू गेट द राइट काइंड ऑफ एनर्जी to edit and share, but I guess आपका सब्सक्रिप्शन, आपका मौल्यवान कमेंट, लाइक ही मुझे मोटिवेट कर सकता है मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहने के लिए। सो आई होप यू लव दिस व्लॉग, यू लव मी, यू लाइक मी। सो what are you waiting for? Like, click on the bell icon,
share, comment, like and subscribe to my channel. Bye bye.